तो मैंने इनको इतना गंदा इग्नोर करा कि मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत आ गया था देखते ही इनको। तो मैं लेटर वेटर दिखा रहे थे और इनके खुशी के आंसू निकल रहे मतलब जो बात वहाँ पे हुई थी ना, मेरे माइंड में यही रहता कि भाई ये इंसान गलत है। पीके मूवी देखिए ना, सरफराज बुरा नहीं है, एक बार बात तो करते। वही चीज हो गई थी। ये सिचुएशन है सही में, इनके मिलने ना इनके घर पे चला गया मैं। 2 महीने बाद तो बात हुई थी। हाँ, टाइम पे इनकी मम्मी ने बोल दिया अब मिलोगे नहीं। हाँ, प्रिया से कॉल पे बात करते रहो, व्हाट्सएप पे बात करते रहो। इतनी मोहलत सोचे इनकी मम्मी ने हमें दे दी थी। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो आज हम फिर से आ गए अपनी लव स्टोरी को कंटिन्यू करने और हम बताने वाले जब हमारी बातचीत बंद हो गई थी, हम दोनों में गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो फिर उस बीच क्या ट्विस्ट आया ये आप लोग भी जानने के लिए बेताब होंगे कि हमारी मतलब बात कैसे हुई। बात हुई होगी तभी तो हम दोनों यहाँ बैठे हुए वरना तो बैठे ही नहीं होते। तो हमने अपनी लव स्टोरी के पार्ट 3 में आपको यही लास्ट में बताया था, जो हमने एंड करा था, कि हमारी बातचीत बंद हो गई थी सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। क्योंकि पता आपको गलतफहमी कितनी बड़ी चीज़ है। अगर इंसान के मन में दिमाग में एक बार ये चीज़ बैठ जाए तो नहीं गलतफहमी और एक शक, ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ जाए तो रिश्ता वहाँ से खराब होता चला जाता है। पर फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं आज। हाँ, तो कैसे? तो आज हम फिर से आगे लव स्टोरी को कंटिन्यू करके 4th पार्ट लेके अपनी लव स्टोरी का। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता दें, वो वाली वीडियो एक बार देख लेना। आप नहीं देखिए तो उसमें रिवाइंड कर देते हैं। हम दोनों की बातचीत हुई थी, बातचीत होने के बाद कंटिन्यूअसली हम बातें करते रहे, पता लगते रहा सबको। तो लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ गई जब हमने लेटर में बात करना स्टार्ट करा तो इनके भाई को पता लग गया और इनके भाई ने सब लेटर देख लिए। सबको पता चल गया, गली मोहल्ले आस पड़ोस सबको पता चल गया। हमारे मतलब जिन फ्रेंडों को नहीं पता था उन्हें भी पता लग गया, सबको पता चल गया। और इनके भाई से जब मेरी लड़ाई हुई तो ये दूर खड़ी होकर देख रही थी। इनके भाई ने, मम्मी ने इनको जाके अलग चीज़ बोली, मुझे अलग चीज़ बोली। तो वहाँ से मैंने इनके बारे में सोचा कि प्रिया यहाँ पे इतनी लड़ाई हो गई, प्रिया यहाँ पर नहीं आई। और इन्होंने वहाँ पे जब ये बात सुनी भाई मम्मी से, तो इनके मन में मेरे लिए गलतफहमी पैदा हो गई। मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल खटास पैदा हो गई थी। ना मैं इनसे बात करना चाहता था, ना ये मुझसे बात करना चाहती थी। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अरे मिलके थोड़ा क्लियर तो कर ले कि क्या सच में यही बात है। हाँ। पर हमने उस टाइम डिसीजन ले लिया कि बात करनी ही नहीं है। तो फाइनली जब हमारी बात हो गई वहाँ से हम लोग सब चले गए। मैंने कहा अब बात नहीं करनी है, इन्होंने बोला बात नहीं करनी है। उसके बीच हमारी 2-3 हफ्ते तक बात नहीं हुई बिल्कुल भी। हाँ, मैं इन्हें देखता था क्योंकि प्यार आप लोगों को पता है कैसी चीज़ है। मैंने छुपे से जाल में से देखता था। मेरी आदत ये है, अगर सामने खड़ा होता जाल पे छज्जे पे तो ये मेरे को देख लेती। मैं ऐसी जगह से देखता था कि ये मुझे ना देख पाए तो मैं इन्हें देखता जरूर था। तो जब मैं सुबह के टाइम स्कूल जाया करती थी तो इनका घर तो वहीं पास पड़ता था। मैं अपनी फ्रेंड को पिक करते हुए लेके जाती थी। पहले उसकी गली में जाती थी, फिर उसको गली से लेके हम स्कूल जाते थे। तो जिस दिन लड़ाई हुई थी उसके अगले दिन मैं उसको लेने ही नहीं गई। मैं चाहती थी कि मैं उस गली में जाऊँ ही नहीं जहाँ पे ये खड़े हों, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे हर सुबह खड़े होंगे वैसे आज खड़े होंगे। मैंने कहा वहाँ मैं जाऊँगी ही नहीं। गुस्सा इतना था, रात भर इतना दिमाग चल रहा था, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई ये सोच के कि मतलब ये कैसे बोल दिया कि वो खुद बात करने आती थी। एक लड़की के लिए इंसल्ट वाली बात है कि सामने से लड़का बोल रहा है कि ये मुझसे खुद बात करती है। मतलब तुम नहीं चाहते हो बात करना, मैं जबरदस्ती तुम्हारे से आके बात कर रही हूँ। ये बात मुझे उस टाइम पे मेरे माइंड में थी कि सबके आगे इतनी भरी महफिल में ये बात कह दी कि भाई मैं प्रिया बात करने मुझसे आती है। तो उस दिन मैं उसके पास गई नहीं उसे बुलाने। रात मैंने फ़ोन करके कह दिया था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी तो तू स्कूल चली जाइयो। पर मैं स्कूल गई थी तो स्कूल में हमारी मुलाकात हो गई। तो 2-3 दिन मैंने उसकी गली से गई नहीं। पर फ्रेंड थी तो लेके जैसे हमेशा से लेके जाती थी तो मुझे गली में जाना पड़ता। जब मैं गई तो ये गली के ऊपर एक बार मुझे दिख गए, 3 दिन बाद कम से कम छज्जे पे दिखे। तो मैंने देखते ही तुरंत इग्नोर करा। जब मैं इनको देखती थी मेरे को इतना गुस्सा आता था। वही बात मेरे दिमाग में चलती थी कि इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी। और मेरी फ्रेंडों को मैंने सबको बता दिया था कि मेरी उनसे बातचीत अब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पूरा ब्रेकअप हो गया, बातचीत है ही नहीं। तो सबको सब भाई जब इंसान की बातचीत होती है सब कहते हैं कि हाँ लड़का अच्छा है, ये है वो है। जब कहते हैं कि भाई मेरी बातचीत नहीं है, ब्रेकअप हो गया, तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक ही करा, वैसे लड़का ठीक भी नहीं था, इससे बात करता था, उससे बात करता था, ये नशा था और ये वो था। तो सब बातें बनाने लगते हैं। तो 3-4 दिन तो मैं उनकी गली में गई नहीं। पर जब मैं 4थे दिन इनकी गली में गई, उसे लेती हुई गई, तो मैंने इनको इतना गंदा इग्नोर करा कि मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत आ गया था देखते ही इनको। तो ऐसे करते करते हमारे कम से कम 1.5 महीना हो गए थे, हमारी बातचीत नहीं हुई। पर 1.5 महीने जब हमारी बात नहीं हुई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि लग रहा है अभी किसी और से बात करते होंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की। और इनके माइंड में ये था कि लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इनको इग्नोर करती थी। तो 1.5 महीना कम से कम उनसे बात नहीं हुई मेरी इनसे। फिर मेरी फ्रेंड एक बार मुझे बताती है
कि मतलब तेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, पर वो तो अब भी एक लड़की से बात करता है, उसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। तुझे मैं कहती थी वो लड़का कितना बेकार है, पर तू मानती नहीं थी। तो उस टाइम पे सबने जले में नमक छिड़का और मुझे भी इतना गुस्सा है कि किसी और से बात हो रही है। और जिससे बात हो रही है वो जैसे मेरी क्लास, जैसे मेरे रूम नंबर 20 है, तो वो लड़की मेरे से आगे वाली 21 रूम क्लास में पढ़ रही है। तो ये बात जब मुझे पता लगी कि भाई वो लड़की आगे क्लास में पढ़ती है जिससे बात हो रही है, तो मैं अपनी फ्रेंडों को लेके सबको लेकर गई। मैंने कहा चल भाई देख के तो है कौन। जब मैं उसके पास गई, मैंने पूछा, उनका नाम लिया मैंने कि जानती है, तो पहले तो वो बोली नहीं क्योंकि हम इतनी सारी फ्रेंड है, वो अकेली, वो बता ही नहीं रही, वो बता ही नहीं रही। फिर मेरी फ्रेंड ने क्या करा, अपने ऊपर लेके बोला कि जिससे तू बात करती है ना वो मेरा BF था पहले, और तेरी हिम्मत कैसे हुई तू उससे बात कर रही है। मतलब वो तो लड़ने लगी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, वो मतलब मेरी साइड से लड़ने, उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया कि मतलब मेरी बातचीत नहीं थी, वो इनसे बातचीत करती थी। तो वो तो लड़ने लगी, वो लड़की घबरा गई सामने वाली, वो खाली 2 फ्रेंड है, हम इतनी सारी फ्रेंडें गई थी। तो वो बोली नहीं मैं नहीं बात करती हूँ, वो मुझसे खुद बात करने आया था, मैं तो बात ही नहीं करती हूँ उससे। तो 2-3 दिन मेरी फ्रेंड ने उस लड़की को इतना धमका दिया कि वो इनके पास गई। फिर जब मेरे से बात हुई ना, पता है मैंने बात नहीं करी थी, उसी ने मेरे से बात करी थी। फिर जब मेरे पास आई तो वो कहती है प्रिया कौन है तुम्हारी? मैंने कहा कोई नहीं, उसे इन्होंने बता नहीं रखा था। नहीं बताया। तो उस टाइम पे यार दिमाग अलग था, मैंने उसे नहीं बताया। फिर उसने पूछा, नहीं वो आई थी, उसकी फ्रेंडें भी आई थी मेरे पास। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार गलती हो गई, फिर उससे मैंने मना कर दिया। उस टाइम पे मैं बात नहीं करूँगा, प्रिया से मेरी बातचीत है। और मैं तो ऐसी नॉर्मली बात कर रहा था, तुम बात कर रही थी तो मैं बात कर रहा था, बात प्रिया से ही करता हूँ। उसे मैंने ना ऐसा बोल दिया और वो मेरे पे गुस्सा बहुत। ये बोल रहे कि हमारी से लड़ाई हो गई थी प्रिया से, इसलिए मैंने तुम थोड़े दिन के लिए बात कर लिया, बस चिढ़ाने के लिए। वो तो भैया चिल्लाने लगी कि तुमने मेरे साथ चीट कर रहा, मेरे साथ ये करा वो करा। हाँ, तो यहाँ पे वहाँ पे ये सब बातें हुई। और ये इन लोगों की फ्रेंड जब मेरे को देखे तो उसका नाम ले। मैंने कहा यार ये गलती हो गई बात करके। मैंने पता था कि मेरी इनसे बातचीत है नहीं, तो जहाँ भी मेरी फ्रेंड को देखती थी निकलसाने लगती तो लड़की का नाम ले लेकर। मैंने कहा बात भी किससे हुई, जो इनकी आगे वाली क्लास में कहीं और हो जाती, तो उनसे बात हुई। पर उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा चीट करा था, फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया था। फिर उसके बाद आज तक मैंने इनके साथ चीट नहीं करा। चीट करा क्या? नहीं। अब तो हाँ खैर अब तो मैंने उसके बाद बिल्कुल भी चीट नहीं करा और ना कभी करूंगा इंशाल्लाह। फिर उससे मैंने बात बंद कर दी। फिर इनसे कैसे बात हुई मेरी, तो इनका एक दोस्त था, तो एक बार मैंने इनके दोस्त को रोका, मैंने खुद से ही रोका, इन्होंने तो शुरुआत करी नहीं बात करने की। भले ही हमें 2 महीने होने वाले थे बात करे हुए, पर मेरे माइंड से वो बात नहीं जा रही थी कि मेरी इंसल्ट कैसे करती सबके आगे कि मैं बात करने जाती थी, तुम बात नहीं करते थे। तो मैंने इनके दोस्त को वहाँ पे रोक लिया। स्कूल की छुट्टी हुई थी और वो लोग स्कूल जाने के लिए तैयार थे। तो जैसे जो गर्ल्स हमारा स्कूल था ना, वो उसी में गर्ल्स पढ़ती थी, उसमें बॉयज़ पढ़ते थे। जब गर्ल्स की छुट्टी होती थी तो बॉयज़ की एंट्री होती थी। तो हमारी छुट्टी होती थी, लड़के बाहर खड़े रहते थे। तो मैंने उसको पकड़ के पूछा कि तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं आज छुट्टी पर है। तो मैंने कहा उनसे जाके कहना कि इतने बजे मुझे यहाँ पे मिले। मैंने उनको जगह बता दी थी, मेरा ट्यूशन का टाइम था उस टाइम पे। मैंने कहा इतने बजे मुझे यहाँ पे मिले, मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी टाइम में स्कूल के टाइम पे ट्यूशन के टाइम पे 5 मिनट पहले मुझे जगह पर खड़ी हो गई कि ये आएंगे। मेरे माइंड इतना घुमा था कि मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं, मुझे ये पूछना है, मुझे ऐसा पूछना है, ऐसा क्यों बोला। तो मैंने इनको वहाँ पे रुकवा लिया। ये बात तो मुझे पता चल गई थी, ये मेरे बिना रह नहीं पाते थे। तो इनको उस टाइम पे लग रहा होगा कि भाई दोबारा से प्रिया बात करने आई है, पर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करने आई थी। तो इनको जब मैंने वहाँ बुलाया तो ये आए और दोस्त को ही लेकर आए। मैंने कहा चलो अकेले नहीं आए, कोई रहेगा तो ये तो नहीं रहेगा कि दोबारा बातचीत कर रहे हैं ये लोग, कहीं फिर से कहते कि प्रिया ने मुझे बात करने बुलाया था। भले ही मैंने बुलाया था यहाँ पे बात करने, पर बात के जरिए से नहीं, बस बात क्लियर करने के लिए बुलाया था। तो कोई देखता तो यही सोचता कि मतलब लड़की पीछे पीछे भाग रही है लड़के के। तो जब मैं इनके दोस्त के साथ खड़े थे, मैंने कहा अच्छा दोस्त को लेकर आए हैं। तब मैंने इनसे वहाँ पे क्लियर करा कि सबके सामने ये क्यों बोला था कि मैं ही बात करने जाती हूँ। तो तब इन्होंने यही बात मुझे बताई कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं ही तुम ही बात करने आती हो। तो उस टाइम पर उन्होंने सारी मुझे सिचुएशन बताई कि वहाँ पे क्या हो गए थे। एकदम तुम्हारे सारे दोस्त आ गए थे भाई के, मेरे भी दोस्त आ गए थे, काफ़ी लड़ाई बढ़ गई थी, तुम्हारे लेटर वेटर दिखा रहे थे। और इनकी खुशी के आंसू निकल मतलब जो बात वहाँ पे हुई थी ना, जो बात हुई इन्होंने सारी बात मुझे बताई। और उस टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरह से मैं बोलूँ, कहाँ की मैं सच मानूँ, घर की सच मानूँ या इनकी सच मानूँ।
पर बिल्कुल इन्होंने दिमाग मानी से मेरी सच। बिल्कुल मेरा दिमाग से वहाँ पे दिमाग काम करना बंद हो गया कि अरे 2 महीने से मैं इतना गुस्सा लेके चल रही थी, एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि चल एक बार रोक के मैं बात क्लियर कर लूँ कि बात क्या है। अगर मैं आज क्लियर नहीं करती, बाद में सोचती कि छोड़, तो मेरे माइंड में यही रहता कि भाई ये इंसान गलत है। पीके मूवी देखिए ना, सरफराज बुरा नहीं है, एक बार बात तो कर दे। वही चीज हो गई थी। 2 महीने आप सोचे मैं कितना गुस्सा लेके चल रही थी, इतनी दिमाग में कि भाई ऐसा है लड़का, वैसा है, चीट कर रहा, मुझे बदनाम कर दिया। पर जब इन्होंने मुझे क्लियर वहाँ पे बात बताई उस टाइम पे, तब मेरे के दिमाग में आया कि शायद मेरी मम्मी चाहती थी कि हमारी बात ना हो। वैसे तो बात हमारी बंद हो नहीं रही थी, तो शायद इसी सहारे से हमारी बात बंद करवाना चाह रहे थे वो लोग। फिर फाइनली उसी टाइम पे ना एक सिचुएशन ऐसा ही, मैं इनके मिलने ना इनके घर पे चला गया। मैं 2 महीने बाद तो बात हुई थी। हाँ, बहुत हिम्मत करके इनके घर पे चला गया, मैं बातचीत करी। तो उस टाइम पे हम जाते थे मॉर्निंग वॉक पे, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, मैं ब्रश कर लूँ उसके बाद जाएंगे। तो भाई मेरा चला जाता था जिम। पर पता नहीं किसने फ़ोन करके मेरी मम्मी को ये बात बता दी कि कोई लड़का तुम्हारे घर में गया है। और मेरी मम्मी ने क्या करा, जो हमारे सामने वाली नेबर थी उनका नंबर उनके पास था, उनको कॉल लगाया कि घर पे, तुरंत कॉल करके बोला, और वो कि घर पे देखो कौन है। अंजलि इनका नाम था घर पर। प्रिया तो बोलते थे, प्रिया भी था, अंजलि भी था। तो कहा अंजलि, और इसका दिमाग कर, मैं जल्दी से गेट के पीछे छुपक गया। गेट के पीछे छुपक गया, कह रही जल्दी से हटो। इन्होंने गेट मतलब खोला, जैसे मतलब ये गेट के पीछे छुपे हुए, तो वो आंटी जैसे उन्होंने गेट खोला, मैं समझ गई थी वो अंदर आएंगी, क्योंकि मैं पर्दे से देख रही, जब उनका गेट खुला ना, मैं पहचान गई थी कि इनका गेट सुबह के टाइम में सो रहे हैं, तो आज कैसे गेट खुल गया। वहीं पे प्लानिंग हो गई थी हमारे माइंड में, इतनी स्पीड से प्लानिंग हुई थी ना, सोच नहीं सकते आप। इनका गेट खुला है तो कहीं ये इधर ही ना आ जाए, मेरे को शक था कहीं घर में ही ना आ जाए, या फिर बाहर ना बैठ जाए, कहीं सुबह के टाइम बैठी रहे और हम अंदर ही फंसे रह जाए। जब जैसे गेट खुला ना, तो इन्होंने भी मैंने भी प्लान करा, जैसे हमारा गेट खुलेगा ना, मैं गेट के पीछे रहूंगा। अब मैं पलंग के पास ही सामने बैठ गई थी, मैंने कहा थोड़ी दूर को रहूंगी तो वो मेरे तक आएंगी, थोड़ा पीछे गैप मिल जाएगा उन्हें निकलने का। अगर मैं गेट पे ही खड़ी रहूंगी तो वो भी गेट पे ही खड़ी रहेंगी। तो मैं गेट पे नहीं खड़ी हुई, मैं जाके पलंग के पास बैठ गई, गेट से काफी दूर है पलंग। हाँ, तो वो जैसे ही अंदर गई ना, इसके बाद मैं वहां से निकला एकदम से, पर उन्होंने आहट पहचान ली, उन्होंने कोई भागे कोई वो आहट पहचान गए, वो तुरंत पीछे से निकली, तब तक इतनी तेजी से भागे थे, बहुत तेज। ये कह रही कोई नहीं है वहाँ पे। इतनी हंसी की सिचुएशन, बाद में डर तो मन में था कि अब भाई मम्मी को बताएंगे क्या होगा। पर जब उन्होंने शाम में आके बताया, मेरी मम्मी उस दिन जल्दी आ गई थी, उन्होंने मम्मी को फ़ोन पे बता दिया कि हाँ कोई था, तो पहचान गई थी कि कौन हो सकता है, एक ही हो सकता है घर में अगर कोई आया है तो मेरी मम्मी उस दिन काम पे तो जल्दी आ गई। उन्होंने मुझे इतना डांटा कि मतलब क्या करने आया था घर में। तो उस टाइम पे मैंने बहाना बनाया, मैंने ये नहीं कहा कि मॉर्निंग वॉक पे जाती थी मैं या कुछ भी, तो मैं उस टाइम पे बहाना बनाया कि ये लोग कुछ घर का काम करते हैं, तो वो काम मुझे देने आए थे, ताकि मैं घर में, छुट्टियाँ चल रही है, मैं घर में फ्री रहती हूँ तो मैं थोड़ा काम कर लूँगी। इनके भाई जैसे पहले चप्पलों का काम करते थे, उसमें स्टोन होते ना, वो स्टोन लगाने होते थे, तो घर में लेडीज़ें करती थी वो काम। तो मैंने कहा ये काम मुझे देने आए थे। तो मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू किसी भी वजह से काम के लिए बुला रही है, किस वजह से बुला रही है, सामने वाले लोगों को नहीं पता कि तू किस वजह से बुला रही है, तो ये मत सोच कि मुझे पता नहीं लगेगा। उन्होंने फिर से मुझे धमकी दी, इतना डांटा। फिर वहाँ से ऐसा माहौल हो गया था ना, फिर इनकी मम्मी ने खुद बोला ठीक है तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम बात करते रहो। धीरे धीरे इनकी मम्मी मेरे घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद हमारी शादी का 5 साल का टाइम लिया। फाइनली इतने दिनों बाद इनके घर पे गए, जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग नहीं मान रहे किसी तरीके से, तो इनके घर पे वो आई थोड़ा तसल्ली देने मुझे कि चल मैं उसके घर पे जा रही हूँ बात करने, देखती हूँ फैमिली कैसी है। तू तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर देखते हुए लड़का भी अपनी फैमिली को बता रखा है या नहीं बता रखा है कि हिंदू लड़की से बात कर रहा है, भाई शादी के लिए राजी है या नहीं है, फिर तुम दोनों अपनी खिचड़ी पका रहे हो बस। तो वो आई घर पे, 5 साल का टाइम लिया उन्होंने, शादी का प्रिया से शादी करवा देंगे, 5 साल का टाइम मतलब लिया। पूरी बात उन्होंने क्लियर करी कि मतलब अभी पढ़ रहे हैं, मिलोगे। हाँ, इनसे पूछा, जब पता लगा कि किराए का घर है तो थोड़ा वो और नर्वस हो गई। हाँ, वहाँ पे एक फिल्मी डायलॉग था इनकी मम्मी का, क्या था वो यही कह रही थी कि शादी जब भी करेंगे, जैसे भाई सब माँ का सपना होता है कि लड़की अगर शादी कर रही तो कम से कम अपना घर तो हो, तो उनको भी, उनकी बात भी सही थी कि शादी जब करेंगे जब लड़का कमाने लग जाए और अपना घर ले ले, अपना घर। पर दिल्ली शहर में अपना घर लेना कोई मामूली बात तो है नहीं कि भाई एक 5 रुपए की चीज बोल दी वो हमने खरीद ली। हाँ, तो दिल्ली में घर लेना बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे इनकी मम्मी ने बोल दिया अब मिलोगे नहीं। हाँ, प्रिया से कॉल पे बात करते रहो, व्हाट्सएप पे बात करते रहो। इतनी मोहलत सोचे इनकी मम्मी ने हमें दे दी थी, बात करते रहो। यूँ कही थी किसी को बताना नहीं है, बस तुम बात मतलब बदनामी नहीं चाहिए थी कि बाद में शादी ना हो तो और बदनाम। मुझे यहाँ से ऐसा लगा था इनकी मम्मी ने ये इजाज़त इसलिए दी थी ताकि हम मिले ना, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे बात करेंगे तो
खुद मतलब ये पीछे हट पीछे हो जाएंगे, हाँ। हाँ, और फिर ये कॉलेज जाएगी, ये कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे अलग हो जाएंगे, मतलब क्योंकि मेरा 12th पता है, मेरे एग्जाम चल रहे थे, छुट्टियों के बाद एग्जाम थे, तो वो मेरा लास्ट ईयर था, फिर तो मेरा स्कूल खत्म ही हो जाता। फिर पता है कॉलेज लाइफ होती, फिर कॉलेज लाइफ के बाद कौन अपने स्कूल के फ्रेंडों को ज़्यादा पसंद करता है। पर ये गलती इनकी मम्मी से हो गई थी या क्या था पता नहीं, कि वहाँ से जो हमारी बात स्टार्ट हुई थी ना, रेगुलर की बातचीत थी, फिर वहाँ से पीछे हट ही नहीं सकते थे हम, पीछे हट ही नहीं पाए, वहाँ से रेगुलर बात होती रही, लड़ाई झगड़े होते रहे, सब चीज़ होते रहा, फिर नॉर्मल बात भी हुई, ऐसे होते। उन्होंने यही कहा था कि अभी ये पढ़ रही है, इसकी 12th हो जाए, जब तक ये मेरे से सीनियर जूनियर थे, इनकी एक क्लास पीछे थी, 11th में थे, मेरा 12th होने वाला था। 12th के बाद मेरे इतने सपने थे कॉलेज के, जैसे कि भाई सबके सपने होते कि कॉलेज जाएंगे, कॉलेज लाइफ जिएंगे, नए नए फ्रेंड, क्योंकि स्कूल में रहता है सुबह से गए 6 घंटा पढ़ना है, स्कूल से बाहर निकल नहीं सकते। पर जैसे कॉलेज में सुनते थे कि भाई बॉयज़ भी साथ में पढ़ते हैं, गर्ल्स भी साथ में पढ़ती है और बाहर भी निकल सकते हैं, अच्छी चीज़, मतलब कॉलेज के बहाने हम थोड़ा मूवी भी देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, तो वो लाइफ ना बहुत अलग लगती है, ऐसा लगता है हम बहुत कहीं बाहर आ गए, बड़ी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो मेरा सपना था कि मुझे कॉलेज करना है, और मेरी मम्मी भी बहुत चाहती थी कि मैं 12th के बाद कॉलेज कंप्लीट करूँ और मतलब कुछ बनूँ। और जब मैंने ये बात इन्हें बताई कि मेरे 12th के हाँ रिजल्ट आते ही मैं इस कॉलेज में ज्वाइन करने जा रही हूँ, तो इनका जो वहाँ से रिएक्शन आया उसको सुन के मतलब दिल से मेरा उस टाइम पे टूट गया था। ये पता है कंफ्यूज हो गई थी करूँ क्या, मुझे छोड़ने तक की इनकी नौबत आ गई थी, ये मेरे को छोड़ भी सकती थी उस टाइम पे। कुछ ऐसी सिचुएशन मैंने इनके सामने रख दी थी ना, ऐसी बातें रख दी थी जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी आगे बहुत सी बातें हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा क्या बोल दिया, मेरा दिल तोड़ दिया बोलकर, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा जब इन्होंने वो बात बोली मुझे ऐसा लगा कि भाई 12th भी मैंने क्यों पढ़ी। और वो बात सुनकर इन्होंने मुझसे 1 हफ्ते तक बात नहीं करी थी, 1 हफ्ते तक। सोच लो इतनी मुझे तो उस टाइम पे अपनी पढ़ाई वेस्ट लग रही थी कि मतलब इतने दिन में मैंने वेस्ट करा पढ़ के। तो आगे ये स्टोरी हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और आपको अगर ये वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उतना ही इसे शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।